नमस्कार मित्रों। आज मैं मृत्यु सिखाता हूँ का दूसरा भाग लेकर आया हूँ कि ओशो ने इस बुक में क्या लिखा है। ओशो कहते हैं मृत्यु का स्वाद जीवन से गहरा होता है। जीवन में सब कुछ बार बार दोहराया जा सकता है। प्रेम, भूख, क्रोध, उत्सव सब लौट आते हैं, पर मृत्यु एक बार आती है और उसी में सब कुछ पूर्ण हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति मृत्यु के उस क्षण को पूरी जागरूकता से जी ले, उसे फिर कुछ शेष नहीं रहता। वह पूरा हो जाता है। ना कोई इच्छा, ना कोई आकांक्षा, केवल मौन, केवल निर्वाण। ओशो कहते हैं मृत्यु वही है जो जीवन भर तुमने दबाया है। तुमने जीवन भर जो छिपाया, दबाया, जिससे भागते रहे, वही मृत्यु बनकर सामने आता है। अगर तुमने भीतर की यात्रा नहीं की तो मृत्यु तुम्हें भयावह लगेगी। लेकिन जिसने अपनी छाया से मित्रता कर ली, जिसने अंधेरे को स्वीकार कर लिया, उसके लिए मृत्यु कोई दुख नहीं बल्कि एक गहन विश्राम है। ओशो कहते हैं मृत्यु में जो समर्पण है वह जीवन में नहीं मिलता। मृत्यु में कोई विकल्प नहीं है। तुम रोक नहीं सकते, तुम मोल भाव नहीं कर सकते। वह आती है और तुम्हें पूरा ले जाती है। तो क्यों ना अभी से समर्पण का अभ्यास शुरू करो। ध्यान वही सिखाता है, हर पल मृत्यु जैसा समर्पण, जहां तुम नहीं हो, केवल मौन है, शुद्ध उपस्थिति। ओशो कहते हैं मृत्यु से पहले मरो, यही ध्यान का मूल है। मैं तुम्हें मरने को कहता हूं, पर अभी जीते जी, ताकि जब मृत्यु आए तो कुछ नया ना हो। तुम पहले से ही स्वाद ले चुके हो, पहले से ही समर्पण कर चुके हो, पहले ही मैं को मिटा चुके हो। फिर मृत्यु सिर्फ शरीर से तुम्हारा परिचय छुड़ाएगी। तुम्हारी आत्मा तो मुक्त होकर हंस रही होगी। ओशो कहते हैं कि मृत्यु के पार ही जीवन की शुरुआत है। यह जीवन तुम्हारा पहला नहीं है। ओशो कहते हैं यह जीवन तुम्हारा पहला नहीं है और यह मृत्यु तुम्हारी आखिरी नहीं है। लेकिन अगर तुम इस बार जागे तो यह मृत्यु तुम्हें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर सकती है। फिर तुम लौटोगे नहीं, क्योंकि लौटने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ ध्यान होगा, मौन होगा, अमरत्व होगा। इसलिए मैं कहता हूँ मृत्यु को मित्र बनाओ। वहीं तुम्हारा अंतिम सत्य है, वहीं तुम्हारा परम द्वार है। ओशो कहते हैं मृत्यु तुम्हें खाली करती है ताकि तुम भर सको। तुम खाली नहीं हो सकते जब तक मृत्यु नहीं होती। मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं होती। मृत्यु मोह की होती है, मृत्यु स्मृति की होती है, मृत्यु उस झूठे मैं की होती है जिसने तुमने जीवन भर सजाया है। जब वह मैं मिटता है तभी कुछ नया जन्म ले सकता है। इसलिए मृत्यु सिखाती है खाली होना, और वही पहला द्वार है ध्यान का। ओशो कहते हैं मृत्यु का जो दर्शन करता है वह भयमुक्त हो जाता है। जैसे सूर्य को देखकर अंधकार भागता है, वैसे ही मृत्यु को सीधा देख लेने से डर भागता है। और मृत्यु को देखने के लिए साहस चाहिए। जिसने एहसास कर लिया उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वह मृत्यु को नहीं देखता, वह जीवन के दूसरे छोर को देखता है। ओशो कहते हैं मृत्यु में जो मौन है वो ध्यान से भी गहरा है। ध्यान मौन देता है,
लेकिन मृत्यु मौन को पूर्ण कर देती है, क्योंकि मृत्यु तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं बचता, कोई चाह नहीं बचती, कोई योजना नहीं। तुम निष्पन्द हो जाते हो, बस एक शुद्ध उपस्थिति बन जाते हो। अगर तुम इसे जागरूक होकर देख पाओ तो यह निर्वाण है। ओशो कहते हैं, मृत्यु और प्रेम दोनों एक ही दिशा की ओर ले जाते हैं। प्रेम में तुम स्वयं को खो देते हो और मृत्यु में भी। प्रेम में तुम मैं को विसर्जित करते हो, मृत्यु में प्रकृति तुम्हें मजबूर करती है। लेकिन अगर प्रेम में गिरने का साहस है तो मृत्यु भी तुम्हारी प्रेमिका बन सकती है। इसलिए जिसने प्रेम किया उसके लिए मृत्यु भयावह नहीं रहती है, वह उसे भी एक आलिंगन की तरह स्वीकारता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु का उत्सव ही जीवन की पूजा है। ओशो क्या कहते हैं कि मृत्यु का उत्सव ही जीवन की पूजा है। अगर तुम मृत्यु को समझ सको तो हर दिन हर क्षण एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह पल दोबारा नहीं आएगा। और फिर तुम व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाते, तुम केवल अस्तित्व के प्रति आभार जीते हो। ओशो कहते हैं कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जियो, लेकिन जियो पूरी जागरूकता, प्रेम और स्वतंत्रता के साथ। मेरी ये सभी बातें इतनी ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मेरी नेक्स्ट जो भी किताब होगी उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा।